हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल एस एन माई क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा बच्चों, वो एक वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को विजिट कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एस एन माई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे कि आने वाली MJPR यूनिवर्सिटी की हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज हम आपको सॉल्व करा रहे हैं BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथ। और क्या है, बुक पार्ट बी। हमारा कौन सा पार्ट का बी, कौन सा पार्ट चल रहा है, बी। बुक्स कौन चल रही है हमारी, इंटीग्रल्स कैलकुलस, ठीक है बच्चों। इंटीग्रल कैलकुलस हमारी बुक यहाँ सॉल्व हो रही है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम आपको इंटीग्रल कैलकुलस बुक के बारे में, बुक की सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, ठीक है। क्या बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस बुक की बात हम सॉल्व करा रहे हैं, कैलकुलस, ठीक है बच्चों। हम आपको यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस बुक की सॉल्यूशन करा रहे हैं, ठीक है। करा रहे हैं हम इंटीग्रल कैलकुलस बुक की सॉल्यूशन, जिसका हम पार्ट बी करा रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे आज चैप्टर नंबर कौन सा, 5 चैप्टर कराएंगे आज आपको 5। चैप्टर का नाम रहेगा बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या रहेगा, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शंस, ठीक है। बीटा एंड गामा फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। जो बीटा एंड गामा फंक्शन होते क्या हैं, इसके बारे में आज आपको बताएंगे कि बीटा एंड गामा फंक्शन होते क्या हैं। तो बस आपसे एक निवेदन है कि आप चैप्टर हमारा 5 चल रहा है, अब आप एक हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे, क्या बीटा फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा एक बीटा, ठीक है। डाल लिया आप एक बीटा फंक्शन क्या होते हैं, BETA, बीटा और फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर हेडिंग डालिए बीटा फंक्शन होते क्या हैं, ठीक है। तो हम बीटा फंक्शंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपका ये हो गया बीटा फंक्शंस, ठीक है। हमने डाल दिया बीटा फंक्शंस। देखिए ना आपको कहाँ तक जिस टाइप दिख रहा है इस बोर्ड पर, जहाँ तक दिख रहा है वहीं तक सॉल्यूशन कराएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ तक दिख रहा है, हम इस पॉइंट तक। तो हम बीटा फंक्शन डाल लेंगे। तो हमारा बीटा फंक्शन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, बीटा एंड गामा फंक्शंस, यहाँ लिख देंगे बीटा फंक्शंस। और क्या लिख देंगे, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। हम बीटा एंड गामा फंक्शन हमारे डेफिनेशन लिखवाते हैं आपको। तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो लिख देंगे बच्चों द इंटीग्रल्स, द इन्फिनाइट इंटीग्रल से विद इंटीग्रल, लिख देंगे द डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, ठीक है। क्या कहते हैं, डिफाइनस इंटीग्रल्स क्या होता है हमारा, इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। 0 से 1 क्या हो जाएगा, x की पावर m-1, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस n की पावर 1 माइनस x की पावर n-1, क्या हो जाएगा dx, ठीक है। ये dx। और क्या हो जाएगा हमारा 4 जो m है वो ग्रेटर देन है 0, और जो भी n है वो भी ग्रेटर देन है 0, ठीक है। तो हमारा m जो है वो ग्रेटर देन 0 और n जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये फंक्शन दे रखा है हमारे किसका, बीटा एंड गामा फंक्शन। तो क्या लिख देंगे, द डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, ये क्या होगा हमारा, तो इज लिख देंगे, इज कलेक्ट द बीटा functions and denoted by v क्या होगा हमारा, v होगा m, n होगा, डिनोटेड हम कैसे डेंट बाय v n को लिख देंगे। फिर क्या होगा हमारा, तो हम क्या होता है लिख देंगे रीड, READ, रीड एज बीटा फंक्शन, रीड एट बीटा m × n, ठीक है। रीड हम करेंगे कितना, बीटा m × n कर लेंगे। क्या होगा हमारा, तब क्या लिख देंगे,
10 लिख देंगे, 10THUS 10। 10 हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, जो बीटा हम फंक्शन निकालना है BN निकालना है ना, VN क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 और x 1 माइनस n, वो 1 माइनस x की पावर n-1 और dx। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख देंगे, वेयर, जहाँ क्या लिख देंगे, वेयर जहाँ जो m है और जो n है वो हमारे क्या हैं, MNR यानी पॉजिटिव, MNR यानी पॉजिटिव इंटीजर, या MNR यानी पॉजिटिव नंबर। जो M और R है, मतलब M और N है, ठीक है बच्चों, क्या है, M और N वो क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। ठीक है, और क्या है हमारे, और किसके, इंटीग्रल के, किसके, इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स के हैं। अब इसके बाद हमारा क्या था, और क्या होता है हमारा, और है फ्रैक्टिशन और एंड फ्रैक्शनल बीटा फंक्शन, और एंड फ्रैक्शनल बीटा फंक्शन इज आल्सो कलेक्ट द Euler's Eulerian integral of the first kind। ठीक है, ऑफ द फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि बीटा एंड गामा फंक्शन होते क्या हैं बच्चों। तो बीटा एंड गामा फंक्शन क्या है हमारे, मतलब द डिफाइनेड इंटीग्रल्स 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 माइनस x की पावर n, वो n-1 dx 4, जहाँ जो m है वो ग्रेटर देन 0 है और जो n है वो भी ग्रेटर देन क्या है, 0। ठीक है, अब इट कलेक्ट द बीटा एंड फंक्शन, हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा फंक्शन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, बीटा फंक्शन कलेक्ट करेंगे एंड डोनेटेड बाय, किससे हमेशा डिफाइन किससे करेंगे, तो डिफाइन करेंगे बच्चों b से। तो v.m/n रीड दिस बीटा m/n, 10 b जो है हमारा बीटा, जो बीटा m/n वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 1 x की पावर n-1 डॉट 1 माइनस एक्स की पावर n-1 dx। ठीक है, dx। अब क्या होगा, वेयर जहाँ जो m और n है वो क्या है, हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इंटीग्रल्स हैं किसके, फ्रैक्शनल्स ऑफ बीटा इज आल्सो कलेक्ट द Eulers और इंटीग्रल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड। इसे फर्स्ट टर्म हमेशा सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये बीटा फंक्शन गामा फंक्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, बीटा और गामा फंक्शन होते क्या है उसका हमने बता दिया आपको। अब इसका हम चलते हैं इसकी सम सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पर हम चलते हैं। अब इसे हम रफ करके आपको समझाते हैं बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हम आपको बताते हैं बीटा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। तो हम यहाँ बीटा फंक्शन की आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाएंगे, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ी लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही, लेकिन आप थोड़ा शुद्ध तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब हम समझाते हैं बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर, तो इसे सॉल्व करते हैं हम। अब आपको बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी समझा देते हैं। ठीक है, जो बीटा फंक्शन की आज हम बताते हैं आपको प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी बताते हैं आज आपको। फिर इसके बाद इसके जो कल जो क्वेश्चन इसके हम लगाएंगे कल क्वेश्चन, पूरी बुक के क्वेश्चन कल लगा देंगे। ठीक है, तो अब एक पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2 आया हमारा, क्या है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़। क्या कहते हैं, सम सिंपल, हेडिंग बच्चों की सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, जो क्या होगा, सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। ठीक है, बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज समझाएंगे आपको कि बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टीज़ जो बीटा फंक्शन की क्या कहती है हमसे,
कहती है हमसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी है हमारी क्या है, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। i.e. क्या हो जाएगा हमारा, बीटा m इंटू एन बराबर क्या होगा हमारा, बीटा n इंटू एम, ठीक है, बीटा n इंटू एम। ये होगा नहीं होगा, हमें सिद्ध कर दिखाना है। ये आपका गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आया भी है, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपके आया है। तो हम इसे सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये कैसे हो सकता है m इंटू एन वाला। तो वेयर हम वी हैव, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ करना है हमें, तो प्रूफ डाल देंगे, प्रूफ क्या डाल देंगे प्रूफ बच्चों, हम प्रूफ में हम डालना है क्या, वी हैव, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, हम वी हैव, क्या जानते हैं हम, बीटा m इंटू एन इजक्वल टू इंटीग्रेशन 10 से 1 x की पावर n माइनस वो m माइनस वन, क्या होता है बच्चों, x की पावर क्या होता है बच्चों, m माइनस वन, एक्स की पावर m माइनस वन और डॉट 1 माइनस के x की पावर n माइनस वन और dx, ठीक है। यही तो होता है हमारा, ये तो हम जानते हैं बच्चों, हम ये तो जानते हैं। हम क्या करेंगे, और इसमें क्या करते हैं, बाय द डिफरेंशियल विद द बीटा फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, बीटा फंक्शन हम लगा देंगे, ठीक है। तो बाय द बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ठीक है बच्चों, क्या दें, बीटा सॉरी बच्चों, बीटा फंक्शन कैसे ले लेते हैं, बीटा फंक्शन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसमें ही हम क्या लगा देंगे, प्रगुण लगा देंगे बच्चों। कौन सी प्रगुण, हमने प्रगुण मतलब प्रगुण प्रॉपर्टीज कौन सी यूज कर रहे थे हम, प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है बच्चों। हम प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे क्या लगा देंगे, 4, ठीक है। तो P4 लगा देंगे हम यहाँ पे। आपको जानते हैं प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है हमसे, f(x) इंटीग्रेशन 0 से 1 f(x) और dx होगा तो क्या होता है, प्रॉपर्टी हमारी क्या लग जाएगी, तो f आ जाएगा आगे और x मतलब 1 माइनस के x और dx और इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज कर देंगे इस वाले सिंबल में। ये कौन सी प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, ठीक है बच्चों। क्या है, P4, क्या बच्चों, P4, प्रॉपर्टी 4, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 हम यूज कर देंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दे सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बीटा m इंटू एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, x की पावर कितना है हमारा, x की हम प्रॉपर्टी लगाना है तो 1 माइनस के x की पावर वो m माइनस के n, ठीक है बच्चों। प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, m माइनस के 1, ठीक है। और डॉट यहाँ लगा देंगे, 1 बाहर रह देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के x और n माइनस 1 और dx, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी, हमने यहाँ पे क्या लगा दी, 4 प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे हमने यूज़ कर दी। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमारा क्या बचेगा यहाँ पे कि चलो सॉल्व करते हैं सवाल को। तो बीटा m इंटू एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1 माइनस के x और हो जाएगा m माइनस 1, ठीक है, इंटू अंदर गुणा करेंगे तो 1 माइनस का 1 प्लस का x की पावर n माइनस 1 और dx, इस वाला 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा क्या, बीटा m इंटू एन इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 और dx, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, x की पावर n माइनस 1 और dx, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसे थोड़ा आगे पीछे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बीटा m इंटू एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से 1, क्या हो जाएगा, x की, इसे हम आगे ले आ सकते हैं, x की इसे हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, तो ये हमारी प्रॉपर्टी बीटा वाई डिनोमिनेटेड बाय द बीटा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, बीटा m इंटू एन की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई हमारे यहाँ पे, ठीक है। क्या आ गई, बीटा m इंटू एन की वैल्यू हमारी आ गई, ये क्या आ गई, बीटा लिख देंगे, सॉरी बच्चों, बीटा m इंटू एन बराबर क्या हो गया हमारा, बीटा n इंटू एम, ठीक है। ये तो आ गया, ये प्रूफ करना था हमें, तो ये हमारा आ गया आंसर,
ठीक है, ये प्रूफ कर दिया हमने। देखते हैं आपको कंफर्म दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर लिख देते हैं, सॉरी इसे मिटा के थोड़ा हम क्या करते हैं ऊपर लिख देते हैं। क्या है, वीटा एम इंटू एन इजकल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वही एन की पावर x माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 और dx। ठीक है, ये तो था। अब ये वैल्यू हमारी किसकी है, ये वैल्यू हमने बीटा एन की मानी थी, लेकिन हमें यहाँ पे एन हमने पहले ले लिया, तो बीटा एम इंटू एन क्या हो जाएगा, बीटा एम डॉट एन बराबर क्या हो जाएगा, बीटा एन डॉट एम। ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना था, यही तो हमें लाना था बच्चों, ये तो हमें लाना था, ये दिखाना था हमें कि इसके बराबर ये होता नहीं होता बच्चों, तो हमने ये यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, ये आपका MJPR आबाद यूनिवर्सिटी और मेरिट यूनिवर्सिटी आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेमेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, जो भी एग्जाम होते हैं आपको उनमें हर बार आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कुछ नहीं करा, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा के पूरा इसे उतार दिया। ठीक है, हमने इसके अलावा में ये लिया है, प्रॉपर्टी में क्या लगा, हमने प्रॉपर्टी 4 यूज कर दी। ठीक है, यहाँ पे अब प्रॉपर्टी हमने 4 लगा के यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम केस नंबर इसका थर्ड करेंगे, फिर उसके बाद जितने भी इसके न्यूमेरिकल होंगे सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो हम केस इसका फर्स्ट मतलब अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसे इस तरफ करते हैं, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कराते हैं आपको। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको बताइए कि हमारी वीडियो बहुत बेस्ट वीडियो रहेगी BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के लिए। ठीक है, इसे हम रफ कर लेते हैं, इसका हम सेकंड भाग कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड भाग कराते हैं बच्चों। इसका सेकंड भाग भी आप ज़्यादा वो नहीं है, हमने फर्स्ट तो आपको सॉल्व करा दिया, हैंसन प्रूफ करा दिया, अब सेकंड इसका सेकंड आता है प्रॉपर्टी, मतलब जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेकंड। यहाँ पे प्रॉपर्टी आपकी जो भी हमने पहले कराई थी प्रॉपर्टी फर्स्ट लेक्चर में इंटीग्रल मतलब डिफाइंड इंटीग्रल्स में, उसमें भी आपकी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। ठीक है, तो हम अब प्रॉपर्टी में बाद से यहाँ सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या कहते हैं हमसे, इफ़ यदि M और N, if M and N is a positive integer, जो बीटा है हमारा वो क्या है, M डॉट N कैन be evaluate, ठीक है, evaluate in an, so बच्चों in an inexplicit फॉर्म, किसमें inexplicit फॉर्म एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है बच्चों, एक्सप्लिसिट फॉर्म। ठीक है, हमें एक्सप्लिसिट फॉर्म में से दिखाना है, तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, प्रूफ करने में यहाँ लगाएंगे केस फर्स्ट लगा देंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे वी हर जहाँ जो n है हमारा वो क्या है, n इज आ पॉजिटिव, n क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, जो n हमारा क्या है पॉजिटिव इंटीजर, तब इसे क्या करेंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, इफ़ यदि n इजकल टू 1 हो हमारा, तो द रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट निकाल देंगे, द रिजल्ट ऑफ ओब्यूस, बिकॉज क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है क्या होता है, बीटा
एम इंटू एन बराबर क्या होता है, बीटा एम इंटू एन बराबर क्या होता है हमारा बच्चों, बीटा एम इंटू एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस के एक्स की पावर एन वो सॉरी बच्चों एन माइनस 1 क्या होता है, एन माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, ये तो होता है हमारा। हम यहाँ क्या करेंगे वही, तो हमें दिखाना है इसका वो रिजल्ट एंड, तो क्या लगाएंगे हम 0 इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 डॉट क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा एक्स की पावर एम बटे के एम की पावर माइनस 1 की पावर 1, तो बड़ा क्या हो जाएगा 1 बटे के एम। ठीक है, ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे सो बच्चों लेट अस टेक एन वन टेक ग्रेटर देन एन वन वेयर जहाँ क्या होगा हमारा, ठीक है, वेयर जहाँ हम क्या ले सकते हैं, वी एम इंटू एन मतलब बीटा एम इंटू एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस के एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो क्या होता है एन माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब क्या करेंगे हम इसका थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका 2 केस में सॉल्व होगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस। ठीक है, हम क्या करेंगे अब क्या कर देंगे बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस के एक्स की पावर एम एन माइनस 1 एन माइनस 1 और डी एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे इसे 2 पार्ट में हम सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, या फिर हम थोड़ा से और वैसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं थोड़ा, हम अब इसे रफ करना पड़ेगा बच्चों हमें थोड़ा। ठीक है, तो हम थोड़ा इस भाग को हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसका आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, हम पूरे भाग को रफ कर लेते हैं। ठीक है, आप अब बहुत बेहतर समझाएंगे। ठीक है, इस भाग को थोड़ा रफ कर लेते हैं, इसका हम थोड़ा इधर समझा लेते हैं थोड़ा। ठीक है, ये फर्स्ट हम समझा रहे हैं यहाँ पे, इस भाग को हम रफ करके थोड़ा, ठीक है, पूरे रफ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं इस भाग को थोड़ा लाइन अंडरलाइन करके थोड़ा हम इस भाग को सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम, क्या लिखा था हमने 0 इंटीग्रेशन 1 क्या होगा हमारा 1 माइनस के एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू क्या हमारा एक्स की पावर एम माइनस 1 और डी एक्स, ये जो था। ठीक है, अब हम क्या कर लिए इसको हम यहाँ पे थोड़ा, तो अब क्या कर लेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन खोल देंगे यहाँ पे 1 माइनस का एक्स की पावर एन माइनस 1 और क्या होता है हमारा इंटू एक्स की पावर एम बटे के एम। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया, क्या बचा हमारा लिमिट लगा देंगे 0 से 1। ठीक है, ये लिमिट थी हमारी। अब माइनस ठीक है, क्या बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 और क्या बचेगा हमारा एन माइनस 1 और बताएगा हमारा कितना एक्स माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 और डी एक्स एन माइनस 2 थोड़ा बच्चे एन माइनस 2 और 1 माइनस के कितनी हो जाएगी हमारी एक्स की पावर एम बटे के एम और डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या ले देंगे, अब यहाँ ले देंगे इंटीग्रेटिंग वाई पार्ट टेकिंग एक्स की पावर एम माइनस 1। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस एन माइनस 1 बटे के एन माइनस 1 बटे के एम डॉट इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या हो जाएगा एक्स की पावर एम 1 माइनस के एक्स और 1 माइनस के एक्स की पावर 2 माइनस 1 वो एन माइनस 2 सब बच्चों एन माइनस 2 और एन माइनस 2 के बाद हमारा क्या आ जाएगा और डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका हम क्या कर देंगे थोड़ा बढ़ा देंगे आगे, क्या आ जाएगा हमारा बच्चों हो जाएगा एन माइनस 1 बटे के एम
इंटीग्रेशन 0 से 1 और क्या हो जाएगा हमारा x की पावर m+1, ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स की पावर n-1 हो जाएगा dx, ठीक है। हमें क्या लेते हैं इसे, क्या हो जाएगा n-1/m इंटू वीटा, ये वीटा की वैल्यू होगी सारी वीटा, और क्या हो जाएगा m+1 और डॉट n-1, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे वाई द रिपोर्टिंग एप्लीकेशन ऑफ द दिस प्रोसेस, थोड़ा प्रोसेस लगाएंगे इसके अंदर, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो हम थोड़ा इसका प्रोसेस लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसे रफ कर लेते हैं और इसका थोड़ा प्रोसेस समझाते हैं आपको, उसे लगा के हम इसका सॉल्यूशन करा देंगे, ठीक है। तो इसका हम रफ करके थोड़ा इसका और सोल्यूशन कराते हैं आगे को। इसका एक सोल्यूशन और रह गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, वाई द वाई द repeated by the reported application or of the process of this process, ठीक है, of this process we get, ठीक है, of this process we get, क्या लगा देंगे हम, वीटा m इंटू n बराबर n-1/m डॉट m इंटू 2/m m+1 डॉट n इंटू 2 n इंटू 3/m+2 डॉट 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 जाएगा हमारा, कितना लग, क्या लग जाएगा हमारे यहाँ पर 1/m+2 माइनस m+n-2, ठीक है। हो जाएगा वीटा m इंटू n m+n-1 और कॉमा 1, ठीक है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे, थोड़ा और बढ़ा देंगे इसे आगे, क्या था बच्चों ये n-1/m डॉट n-2/m+1 और n-3/m+2 डॉट 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 क्या था बच्चों हमारा 1/m, क्या जाएगा 1/m और प्लस n-2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 1 क्या हो जाएगा हमारा x की पावर m+n और -2 और dx, ठीक है। अब क्या कर देंगे हम इसका थोड़ा डार्ट लिए हम लगा देंगे यहाँ पे, तो ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1 का टो अनंत जा रहा है, फिर इसका नीचे जाएगा हमारा कितना m+1 m+2 और डॉट 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 कितने जा रहा है m+n-2 तक, ठीक है। ये जा रहा है हम यहाँ पे, ये हम लिमिट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लगा दिया हमने। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे खोल देंगे x की पावर m+1 इन माइनस n बटे के m+1 m+n प्लस -1 की लिमिट 0 से 1, ठीक है, ये लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा हमारा बच्चों क्या वीटा m इंटू n बराबर क्या हो जाएगा 1/के, ठीक है, 1/के हो जाएगा m+1 m+2 और m+2 डॉट 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 m+n-2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा हमारा, क्या बचेगा, और हो जाएगा हमारा m+n-1, ठीक है, m+n-1, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद हमारा केस सेकंड रह गया। केस सेकंड हम इसे मिटाते हैं, इसका केस सेकंड कराते हैं, आप इसे चढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका केस सेकंड और रह गया, उसको कराते हैं, फिर उसका डायरेक्टली से क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो इसका हम थोड़ा मिटा लेते हैं, इसको भी इसका करा देते हैं केस सेकंड, ठीक है बच्चों। इसका क्या कराते हैं केस सेकंड, ठीक, केस सेकंड से सॉल्व कराते हैं। तो क्या है केस सेकंड, क्या है हमारा, यही केस सेकंड है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं है। केस सेकंड थर्ड सेकंड छोड़ दें, जो थर्ड कराते हैं इसका, ठीक है। थर्ड कह रहा है, थर्ड केस है इसका, कह रहा है इफ़
इफ बोथ m and n are पॉजिटिव इंटीजर, तब देन हमें दिखाना है क्या, दिखाना है हमें कितना बच्चों, बीटा m इंटू एन बराबर n m-1 और टो, और क्या हो जाएगा हमारा n-1 और टो बटे के m प्लस n-1 का टो। ठीक है, हमें ये दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों बहुत ही बारीकी से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। क्या हम कर देंगे यहाँ पे सॉल्व, हमें दिखाना है ये, तो हम दिखा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, क्या बीटा m इंटू एन बराबर क्या है हमारा n-1 का टो निकाल देंगे। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा, वही m+1 m+2 डॉट 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 m डॉट क्या हो जाएगा m+2 -1 -2। ठीक है, प्लस n-2 और डॉट n+m-1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें रिपोर्टिंग लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा बीटा m इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा n-1 और n-1 का टो बटे के m+n-1। ये दिलाना था हमें, ये हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, कि थर्ड भी इसका प्रूफ हो गया। तो कल बच्चों इसके जितने भी न्यूमेरिकल, जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक में 4 देखें, फिर एक में, इसके बाद हमारा एक अनदर एग्जाम चलता है एग्जाम्पल, वो भी हम कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर, इसके बाद गाँव फंक्शन आता है। अब इसका हमें बीटा चला था, इसका हम गाँव चलाएंगे। ठीक है, फिर गाँव फंक्शन कराएंगे। ऐसे हम सारी बुक, सारा इसके क्वेश्चन कवर करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।